मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूं आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार मैं एक नए विषय, नई जानकारी, नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो हमने मूलाधार चक्र से संबंधित बनाया था, उसी कड़ी में अब हम आगे चलते हैं। मूलाधार के बाद जो दूसरा चक्र जागृत करने की आवश्यकता होती है वो है स्वाधिष्ठान चक्र। ये शरीर में मौजूद दूसरा चक्र होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लोगों को ये चक्र जागृत करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या वो क्यों करना चाहते हैं। बहुत से लोग पिछले वीडियो में कंफ्यूज हो गए थे, या और कईयों के मैसेज आए कि ये चक्र क्यों जागृत करने चाहिए और क्यों लोग उसमें पढ़ते हैं कि हम चक्र जागृत करें, और उसके लिए विभिन्न पद्धतियों का वो इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मेन मकसद मनुष्य जन्म लेने का यही है कि हम इस शरीर में या हमारे अंदर जो विकार हैं, 7 मुख्य प्रकार के जो विकार होते हैं, हम उनको दूर कर पाए। जैसे लोभ, मोह, मद, मत्सर और इस तरह के और भी दूसरे विकार। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मूलाधार का जो संबंध वो काम वासना से है। मूलाधार चक्र जागृत हो गया तो काम वासना खत्म। काम वासना अगर जागृत है तो इसका मतलब मूलाधार चक्र सुषुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है। इसी तरह से ये जो हमारा दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र होता है, इसका सीधा संबंध क्रोध से है। क्रोध सबसे, काम वासना के बाद सबसे बड़ा जो विकार मनुष्य के अंदर है वो है क्रोध। क्योंकि क्रोध आने पर मति मारी जाती है और फिर वो व्यक्ति वो सारे काम करता है क्रोधवश जो उसे नहीं करने चाहिए। तो ये सबसे बड़ा जो दूसरा विकार मनुष्य के अंदर है वो है क्रोध। और इस क्रोध को मिटाने का एक तरीका है कि चक्र जागृत हो जाए। और इस चक्र को जागृत करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, व्यक्ति या जो साधक होते हैं वो विभिन्न पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। कोई योग के द्वारा करता है, कोई स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित जो मंत्र है उसका जो है जप करता है, कोई दूसरी उपासना पद्धति अपनाते हैं, कोई नाम जप के सहारे इस चक्र को जागृत करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा, बहुत से यूट्यूब में वीडियोस अवेलेबल होंगे कि हमारा जो है मूलाधार चक्र के बाद दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र हमने जागृत कर लिया है और इसके ये जो है हमें अनुभव आए, वो अनुभव आए। हो सकता है कि आए हो, उन लोगों को दूसरे अनुभव भी प्राप्त हुए हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो अनुभव है, और आप कैसे समझेंगे कि आपका ये चक्र जागृत हो गया, तो वो आपको समझना होगा क्रोध से। अगर कोई साधक आपके सामने आकर अपनी बड़ाई करता है कि मैंने जो है ये चक्र जागृत कर लिया, मेरा दूसरा चक्र जागृत हो गया, मैंने इतने महीनों में किया, इतने वर्षों में किया, तो आप उसे थोड़ी सी चुपती हुई बात कह के देख लीजिएगा। अगर वो क्रोध कर जाता है तो इसका मतलब है कि उसका अब ये चक्र जागृत नहीं हुआ है। या अगर आप किसी उपासना पद्धति में लगे हुए हैं, आप स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर से क्रोध जा नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि ये चक्र अभी भी सुषुप्त अवस्था में ही पड़ा हुआ है। आपको क्या अनुभव हो रहा है, क्या अनुभव नहीं हो रहा, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर क्रोध है तो ये चक्र जागृत नहीं है। और अगर चक्र जागृत हो जाएगा तो आपके अंदर से क्रोध, या साधक के अंदर से क्रोध पूरी तरह से निकल जाएगा। चलिए मित्रों, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जानकारी क्या पहले मालूम थी, या अगर मालूम थी तो कैसे मालूम थी, या आपने अगर इस चक्र को जागृत करने के लिए कभी कोशिश की है या कर रहे हैं तो आपको क्या अनुभव आ रहा है। क्या आपके अंदर से क्रोध पूरी तरह से हट गया है? तो कमेंट करके अपने अनुभव साझा कीजिए और मुझे अब आज्ञा दीजिए। अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप सबके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, राम राम जपते रहिए।